नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह एक बार फिर हम डेली हिस्ट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा के लिए आपके सामने हाजिर हैं। आइए शुरू करते हैं आज की टॉपिक हिस्ट्री ऑफ द डे से पहला पॉइंट। आज हम पहले पॉइंट में बात करेंगे 1861 में मोतीलाल नेहरू, जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। आज ही के दिन 6 मई को उनका जन्म दिवस है। मोतीलाल नेहरू का जन्म 6 मई 1867 को आगरा में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 फरवरी 1931 को हुई थी। बात करें मोतीलाल नेहरू के बारे में तो मोतीलाल नेहरू प्रथम पीढ़ी के पाश्चात्य ज्ञान रखने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों में अपना स्थान रखते हैं। ये एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे। 1919 में कांग्रेस के ये पहली बार अध्यक्ष बने और 1923 में चित्तरंजन दास के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। महत्वपूर्ण तथ्य है, स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास के साथ पंडित मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में किया था। 1928 में दोबारा ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इलाहाबाद में एक भवन है जिसका नाम है आनंद भवन। इन्होंने ही उस भवन को सर सैयद अहमद से लिया था। बाद में इंदिरा गांधी ने उसे म्यूजियम बनाकर भारत सरकार को सौंप दिया। अगर बात करें मोतीलाल नेहरू के परिवार के बारे में तो मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू हुए, जो कि आगे चलकर भारत के प्राइम मिनिस्टर हुए, और इनकी 2 पुत्रियां थीं जिनका नाम विजय लक्ष्मी पंडित और कृष्णा हठी सिंह था। बात करें आज के अगले पॉइंट की तो आज के अगले पॉइंट में हम प्रमुख व्यक्तियों के निधन के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज के दिन 6 मई 1946 को प्रख्यात विधिवेत्ता, प्रमुख संसदीय नेता तथा महात्मा गांधी के विश्वस्त सहयोगी भूलाबाई देसाई का निधन हुआ था। भूलाबाई देसाई का जन्म 13 अक्टूबर 1877 को गुजरात में हुआ था और इनका निधन 6 मई 1946 को गुजरात में हुआ था। ये महात्मा गांधी के अत्यंत विश्वस्त सहयोगी थे और ये प्रख्यात विधिवेत्ता थे। इन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज के जो प्रमुख सेनापति थे, जब उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा तो उनके समर्थन में इन्होंने ही केस की अगुवाई की कोर्ट में। बात करें दूसरे पॉइंट की तो आज ही के दिन 6 मई 1589 को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता मियां तानसेन का निधन हुआ था। तानसेन का पूरा नाम रामतनु पांडे था। इनका जन्म 1506 में और इनकी मृत्यु 1585 ईस्वी में हुई थी। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक अपना स्थान रखते थे। इनका मकबरा ग्वालियर में है और इनका जन्म भी ग्वालियर में ही हुआ था। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। उन 3 प्रमुख रचनाओं का आप लोग नाम ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। संगीत सार, रागमाला, श्री गणेश स्रोत, ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। बात करें आज के अगले पॉइंट की तो आज के अगले पॉइंट में हम बात करेंगे आज ही के दिन घाघरा का एक युद्ध हुआ था, जो कि बहुत ही प्रमुख युद्ध है। घाघरा का युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए प्रसिद्ध युद्धों में से एक था। घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर और अफ़गानों के मध्य लड़ा गया था। इसमें अफ़गानों का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। आप सभी लोग जानते हैं कि 1526 में दिल्ली में महमूद इब्राहिम लोदी को, जो कि दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का अंतिम शासक था, को बाबर हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करता है। उसके बाद महमूद लोदी, जो कि बंगाल व बिहार के पास जो अफ़गान वहाँ पे शासन कर रहे थे, उनकी एक संयुक्त सेना बनाता है और वो संयुक्त सेना महमूद लोदी के नेतृत्व में आज ही के दिन 6 मई 1529 को घाघरा के मैदान के पास ये युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच शुरू होता है। इस युद्ध की खास बात यह थी कि यह पहला युद्ध था जो जल व थल दोनों में लड़ा गया था। हालांकि बाबर इसमें विजयी होता है और बंगाल तक का संप्रभु सत्ता उसके हाथ में आ जाती है और इसके बाद 1530 में ही बाबर की मृत्यु हो जाती है। बात करें अगले पॉइंट की, बाबर से इम्पोर्टेंट फैक्ट, मुगल वंश का संस्थापक बाबर को ही माना जाता है। 1526 में इसने मुगल वंश की नींव रखी थी। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बात करें आज के अगले पॉइंट की तो आज ही के दिन 1733 में 6 मई 1733 में
पहला अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग मैच खेला गया था? बॉक्सिंग का मतलब मुक्केबाजी से होता है। बात करें अगले पॉइंट की, तो आज ही के दिन 1906 में रूसी संविधान अपनाया गया था। 6 मई 1906 को रूसी संविधान अपनाया गया था। बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी है मास्को। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और मुद्रा है रूबल। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा द्वारा पारित हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रभावी कब हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावित हुआ और 26 जनवरी के दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बात करें अगर अगले पॉइंट की, तो आज ही के दिन 6 मई 1997 को फ्रांस की एक महिला थी क्रिस्टिन जेनिन, जो कि ध्रुव पर पैदल पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी। बात करें अगर हम फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन और मुद्रा है यूरो। बात करें आज के अगले फ्रांस को अगर हम देख लें, तो फ्रांस के एक साइड में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड है और एक साइड में स्पेन है। बीच में ये बे ऑफ बिस्के है। इधर लंदन आपको दिख रहा है ऊपर, ये है फ्रांस की बाउंड्री। बात करें आज के अगले पॉइंट की, तो आज ही के दिन 6 मई 2010 को मुंबई में हुए 26/11 हमले के दोषी अफजल अजमल आमिर कशाफ को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। 26/11 जो कि मुंबई में हमला हुआ था, भारत के लिए सबसे बड़ा अब तक का आतंकी हमला माना जाता है। बात करें आमिर कशाफ को, तो आमिर कशाफ को फांसी 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरवदा जेल में दी गई। इसको ऑपरेशन बुद्धा इस्माइल के तहत फांसी दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 21 नवंबर 2012 को अजमल आमिर कशाफ को फांसी दी गई थी। 2010 में मौत की सज़ा सुनाई गई थी, पर उसे पूर्ण रूप कब दिया गया? 5 नवंबर 2012 को जब राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी, उसके बाद 21 नवंबर 2012 को आमिर कशाफ को सुबह पुणे की यरवदा जेल में फांसी दे दी गई। बात करें कल के प्रश्न का उत्तर देने वाले दो प्रमुख लोगों की, तो प्रसून त्रिपाठी जी ने कल का हमारा प्रश्न था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, जिसका सही उत्तर दिया है प्रसून त्रिपाठी। और सौरभ पांडे ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि गुप्त वंश का ऐसा शासक था जो कभी किसी युद्ध में नहीं हारा था। और इसको समुद्रगुप्त की उपाधि इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो प्रमुख इतिहासकार BS स्मिथ ने कहा था। बात करें आज के प्रश्न की, तो आज का प्रश्न है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? आशा करते हैं आज का सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी GK भाई हरिओम पांडे सर के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां आपको संपूर्ण PDF अवेलेबल मिलेगा। अगर वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं कल कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।